students of class 5th. Welcome to your English class, बच्चे. So children, this is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. Children, this is the part 3. This video is part 3 where I will discuss the exercises that will be the remaining exercises. Okay. And that will start from the grammar spotlight. There are already two videos, that is part 1 and part 2. In part 1 I have explained the story. पार्ट 1 में मैंने स्टोरी समझाया है, जो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, क्लास 5 रूट्स एंड विंग्स में जाकर चेक कर सकते हो. एंड इन पार्ट 2 आई विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज दैट इज टिल थिंक एंड आंसर. थिंक एंड आंसर तक मैंने जो भी क्वेश्चन आंसर सारे मैंने डिस्कस किए. एंड इन द पार्ट 3 मैं जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब कि ग्रामर स्पॉटलाइट से स्टार्ट करूँगी. फाइन चिल्ड्रन, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है आपको स्टडी में, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. ओके, वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है, आपके स्टडीज़ में हेल्प करती है, तो आप सारे वीडियोस को लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स जो भी हैं आपके बैचमेट्स, आप उनको भी शेयर किया करो वीडियो, और उनसे भी बोल दो आप कि वो भी सब्सक्राइब कर दें एंड देन लाइक कर दें वीडियोज़ को. फाइन, तभी तो मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, मैं और भी वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवा पाऊँगी और आपकी स्टडीज़ ईजी हो जाएगी, है ना. ओके, सो नाउ कम टू द ग्रामर स्पॉटलाइट. हियर इज द टॉपिक गिवन एडजेक्टिव्स. फाइन, आपने इससे पहले ही पढ़ रखा होगा एडजेक्टिव्स. व्हाट इज एन एडजेक्टिव? यस, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मोडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. एडजेक्टिव क्या करता है? वो जो भी कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो उसे वो मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए बॉय. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ही इज़ ए बॉय, बस मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी आपको? वो एक लड़का है. बट मैंने अगर आपको बोल दिया ही इज़ ए स्मार्ट बॉय, ही इज़ ए क्लेवर बॉय, तो मैंने आपको यहाँ क्या किया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया. दिया ना, कि वो बॉय तो है लेकिन वो क्या है? ही इज़ ए क्लेवर बॉय, वो क्लेवर भी है ना. एंड देन मैंने यहाँ यहाँ नाउन कौन है? बॉय. बॉयज़, द वर्ड बॉय इज़ ए नाउन, है ना. तो मैंने यहाँ बोला कि क्लेवर बॉय, तो मैंने यहाँ नाउन को क्या किया है? डिस्क्राइब किया है, वो कैसा बॉय है ना. यहाँ पर आपको आप यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो कैसा है, देन ही इज़ क्लेवर, ही इज़ स्मार्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी योर एडजेक्टिव. तो आपका द जो वर्ड्स हैं क्लेवर, स्मार्ट, दिस विल बी द एडजेक्टिव. फाइन. ओके, सी सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. ऐसे मैंने एडजेक्टिव का भी वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर का. आप या फिर सर्च करोगे एडजेक्टिव्स बाय फरहत हुसैन तो आपको वो शो कर देगा. फाइन, आप वहाँ से भी देख सकते हो, मैंने वहाँ डीपली पढ़ाया है. अब ये तो आपकी रीडर बुक है रूट्स एंड विंग्स, तो इसमें तो डीपली तो नहीं पढ़ा सकती ना, क्योंकि ये ग्रामर बुक तो है नहीं आपके. फाइन. ओके, एग्जाम्पल्स में आप देखो, आप मिस पॉल इज़ ए गुड स्पीकर, तो यहाँ जो है गुड, दिस इज़ वॉट? इट्स अ it's an adjective because here the word good is describing na, so it will be your adjective. He is also intelligent. Intelligent, यहाँ जो इंटेलिजेंट वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रोनाउन को, बिकॉज ही इज ए प्रोनाउन. ही जो क्या है वो आपका नाउन नहीं है, वो क्या है? प्रोनाउन है. एंड दिस वर्ड इंटेलिजेंट इज डिस्क्राइबिंग टू दैट प्रोनाउन ना, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा ये आपका? दैट विल बी योर एडजेक्टिव. फाइन. या नाउ सी, देयर आर now moving to the kinds of adjectives. Okay, तो kinds of adjectives आप यहाँ देखो. adjectives can show, describe quality, quantity, number and position of nouns or pronouns. क्लास 4 तक आपने पढ़ा होगा कि there are 5 kinds of adjectives, है ना. बट उससे भी ज़्यादा होते हैं. ओके, बट 5 ही नहीं होते, बट आपको क्लास 4 तक 5 ही पढ़ने, 5 काइंड्स पढ़ने थे. बट अब 5th में आप आगे हो तो आपको और भी ज़्यादा जानना पड़ेगा. देख लो आप. They can also be used to point at specific nouns. Look at the following examples. Observe that the related noun is underlined and the adjective highlighted in each sentence. आपने 4th में क्या पढ़ा होगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ पोजेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इतना ही पढ़ा था. बट यहाँ आपको क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ना है आपको, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पढ़ना है, ये सारे पढ़ने हैं. ओके, फाइन. क्वालिटी, क्वालिटी में क्या होता है? सपोज किसी की कोई चीज़ क्वालिटी बताई जा रही है, जैसे मैंने बोला ही इज़ ए क्लेवर बॉय, दैट बॉय इज़ व्हाट? ही इज़ क्लेवर. तो ये जो क्लेवर है वो क्या है? दैट्स अ क्वालिटी, है ना. ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो कैसा, उसकी क्या क्वालिटी है? ही इज़ एन ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा आपका? दैट विल बी योर व्हाट? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स इट विल टेल यू हाउ मच, है ना. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव
some food. How much food do I have? Then some means I'm describing what a quantity, कितने quantity में है मेरे पास food, है ना. तो जो word आपके some है, what will be your, that will be your what, that will be your adjective of quantity. See here, second example, second sentence, her grandmother eats a lot of sweets. How much sweets does she eat? Then a lot of, lot is what, that is your adjective of quantity. Now, adjectives of number. Number means what? For example, I have 2 pens. Then how many pens do I have? It is in number 2. So then 2 will be your that adjective of number. Fine. See here the third sentence. He eats 2 bananas early in the morning. How many bananas does he eat? Then 2. Then 2 will be your what? Yes, that will be your adjective of number. Fine. Okay. Now moving to the next page. Possession. I have, see the fourth sentence. I have donated all my savings of the Prime Minister's Relief Fund to the Prime Minister's Relief Fund. मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो माई पोजेशन मीन्स वॉट, टू शो योर ओनरशिप, मतलब कि वो सेविंग्स किसकी है, हु सेविंग्स दैट, माई, मेरा, उस पर मेरा अधिकार है ना. वो जो सेविंग्स वो किससे बिलोंग करती है, मुझसे. दैट समथिंग बिलोंग टू दैट पर्सन. ओके, तो वो हो जाता है आपका पोजेशन. देन माई विल बी योर वॉट, दैट विल बी योर एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन. फाइन, पॉजेसिव एडजेक्टिव आप कह सकते हो. नाउ सी डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू पॉइंट आउट समथिंग, मतलब टू पॉइंट आउट, जिस पर आप पॉइंट आउट कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन. विच बुक, कोई और बुक नहीं, इसी बुक के बारे में बात ही की जा रही है, दिस पर्टिकुलर बुक. देन इट विल बी, दिस विल बी योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. राइट, या. एंड दैट बुक इज़ योर्स. एंड देन दैट, ये वाली बुक नहीं, वो वाली बुक तुम्हारी है. देन हेयर अगेन इट इज़ पॉइंटिंग आउट, सो दैट विल बी योर अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फाइन, या. Okay, so these are the examples. Now see some more adjectives are given, types of adjectives. इतने तो आपने क्लास 4 तक पढ़ रखा है, बट ये जो है आगे है इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड एम्फैटिक, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है क्लास 5 में आने पर. फाइन, या. देन सी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इंट्रोगेटिव मीन्स व्हाट, इंट्रोगेटिव वर्ड से समझ में आता है क्वेश्चन, राइट, है ना, वेयर इट विल बी अ क्वेश्चन, राइट. For example, see, which film did you like the most last year? Here it is asking which film, कौन सी film. Then which, कौन सी film, है ना. तो which will be your interrogative adjective, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है फिल्म, उसे कौन, यहाँ पर कौन सा, किससे क्वेश्चन की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, वो यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, विच. तो विच हो जाएगा आपका क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. नाउ देन व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन. एक्सक्लेमेटरी में आपको पता ही है ना, जहाँ आप अपना सडन इमोशन शो करते हो, सडन फीलिंग शो करते हो. देन व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो व्हाट क्या हो जाएगा आपका, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा एडजेक्टिव. फाइन. व्हाट ब्यूटीफुल स्टार्स, देन अगेन व्हाट विल बी योर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. नाउ एम्फैटिक, फोर्थ वन देखो आप. ओनली आई कुड आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली. कौन इस क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट कर सकता है, ओनली आई. इट मीन्स यहाँ पर इम्फेसिस दी जा रही है, मतलब यहाँ पर इम्फेटिक मीन्स व्हाट, जहाँ पर जोर दी जाए, है ना, मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो इस आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही दे सकता है या दे सकती हूँ. यहाँ पर जोर, यहाँ पर ओनली आई मीन्स व्हाट, सिर्फ मैं, यहाँ पर आपको जोर दी जा रही है, देन इम्फेसिस दी जा रही है ना. देन दैट विल बी योर, ओनली विल बी योर एम्फेटिक एडजेक्टिव. फाइन, ओके. नाउ सी, now here the exercise based on this topic. Fine, so moving to the exercises. Question number A, read the following sentences and identify the adjectives by underlining them. आपको क्या करना है, you have to read the sentences which are given here 1 2 3 4 5 and then you have to identify the adjectives. Okay, and how do you have to identify, you have to just underline them. If you have identified the adjective, then you have to underline them. Fine, and also write the kind of adjective used and you have to tell the kind, which kind it is. जो आपने अभी ऊपर में पढ़ा ना 8 kinds, आपको वो भी बताना है. The first one has been done for you. See, he is the most handsome boy in our family. Who is the most handsome? Sorry, यहाँ पर जो boy है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, हैंडसम वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है. So this is your adjective, right? Yeah.
तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ देखो हैंडसम को अंडरलाइन कर दिया गया है। ओके, इन आवर फैमिली, किसकी फैमिली में, आवर मीन्स व्हाट, ये आपको क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, यस, देन आवर को भी आप अंडरलाइन कर दोगे और फिर आप उसको बताओगे ये कौन सा एडजेक्टिव था, हैंडसम क्या है, इट इज शोइंग द क्वालिटी ना, सो इट विल बी योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आवर, it is showing the possession, so it will be your possessive adjective. Fine. In this way we will do the rest of the question. See, coming to the next one, she has several friends but she has no friend to play with. See, which one is the adjective here, then several, the word several, it is your adjective, and then but she has no friend, no is what, that is number बता रहा है इसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। ओके, तो ये आपका सेवरल जो है क्या हुआ, यह आपका क्वांटिटी बता रहा है ना, क्या बता रहा है, क्वांटिटी, कितने फ्रेंड्स उसके पास, स्कूल बहुत सारे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है, हाउ मच, हाउ मेनी, तो यहाँ सेवरल हो जाएगा आपका क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और एंड देन नो, यहाँ भी ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है ना, यह नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ आपकी क्वांटिटी बताई जा रही है। अगर 1 2 3 होता तो ये नंबर हो जाता, शी हैज़ वन फ्रेंड, शी हैज़ टू फ्रेंड्स टू प्ले विथ, सो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेट मी राइट हियर, आप नंबरिंग करके लिखना, मैं शॉर्ट में एडजेक्टिव को लिख रही हूँ ADJ, फाइन, DJ वाला नहीं वो वो मत समझ लेना, दिस इज द ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फाइन, ये सेकंड वाले का आंसर है बच्चा, सेवरल जो है ना वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्वांटिटी, और नो भी क्या हो जाएगा आपका, तो उसको भी आप कर देना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ QUANTITY। अगर आपको मेरी वो जो मैंने जो लिखा है आपको क्लियर नहीं होगा, आई नो थोड़ा वो है हौच पौच है, तो आप क्या करना है ना, जो मैं बोल रही हूँ ना मुझसे आप वो सुनो, मेरी वॉइस को सुनो आप, मैं क्या बोल रही हूँ, फिर आप लिखो ना, वीडियो पॉज कर लो आप, देन लिखो आप, फिर उसको वीडियो को प्ले करो एंड देन फिर आप लिखो। ओके, तो सेवरल क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, वहाँ पर लिख लेना नीचे में, एंड देन नो भी आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फाइन। ओके, नाउ लेट मी इरेज इट, नाउ सी, नाउ थर्ड वन, विच कार डिड योर फादर बाई लास्ट मंथ, देन विच क्या है आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, विच, इसको आप अंडरलाइन कर लोगे, एंड देन कौन सा फिर हो रहा है आपका, योर, ये आपका पोजीशन दिखा रहा है, योर हो गया, फिर आपका हो जाएगा लास्ट, लास्ट हो गया आपका, तो जो विच है वो कौन सा हो सकता है बच्चे, विच क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी योर इंट्रोगेटिव, ये विच जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, आप फर्स्ट नंबरिंग दे सकते हो। बड़ा प्रॉब्लम है इसमें लिखना, ओके, बट कोई नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए लिख सकती हूँ, है ना ओके, योर था एंड देन लास्ट, तो आप फर्स्ट में क्या करोगे, मैं थर्ड का बता रही हूँ, फर्स्ट जो आपका विच है वो क्या है आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, IN, स्पेलिंग सुन लो आप, TERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, दिस इज द E, एंड सेकेंड में क्या करोगे आप, जो योर है, योर आपका हो जाएगा वो पॉजेसिव, POSSESSIVE, पॉजेसिव, फाइन। थर्ड वन दैट इज लास्ट, तो आप थर्ड में क्या करोगे, लास्ट को, ये वाले को, ये आपका हो जाएगा नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ADJ एडजेक्टिव, शॉर्ट में एडजेक्टिव का ADJ लिखते हैं हम, NUMBER, नंबर, ओके, समझ आ गई, फाइन। फोर्थ में आप आ जाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, सी एक्सक्लेमेशन मार्क इज गिवन, सो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली ये आपका यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, तो व्हाट क्या हो जाएगा आपका, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ओके, तो आप इसे अंडरलाइन कर दोगे व्हाट को, प्लेजेंट, ये क्या आपको बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कैसा है, देन प्लेजेंट है, देन इट विल बी योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो व्हाट क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा, आप फर्स्ट करके लिखना, एडजेक्ट एक्सक्लेमेटरी EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, सेकेंड जो आपका है प्लेजेंट, तो प्लेजेंट क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY,
सिर्फ क्वालिटी भी लिखोगे तो चलेगा, या फिर आगे में आप शॉर्ट ऐड कर देना ADJ एडजेक्टिव का शॉर्ट एंड देन ऑफ क्वालिटी। डन। ओके। अगर मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, फिर मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूँ तो इसे डिलीट कर रही हूँ, तो आप वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ वन। सम पीपल गिव वेग आंसर्स पर्पसली। तो यहाँ जो आपका कौन सा हो जाएगा, सम हो जाएगा और वेग हो जाएगा। तो आप इसको अंडरलाइन कर दो एंड देन इसे भी अंडरलाइन कर दो। अब आपको बताना है ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी। ये वाला आपका हो जाएगा क्वालिटी। ओके, ये हो गया क्वालिटी। फाइन। सम मतलब आपको पता ही, क्वांटिटी बता रहा है आपको हाउ मच का आंसर दे रहा है। फाइन। ओके, एंड देन ये हमने कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्लेसमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। बच्चे कहीं, अब यहाँ बात की जा रही है कि एडजेक्टिव को कहाँ प्लेस किया जाए, वेयर डू वी हैव टू प्लेस एन एडजेक्टिव। इफ वी प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन और प्रोनाउन इट डिस्क्राइब्स, देन ये आपका हो जाएगा दैट विल बी योर एट्रीब्यूटिवली। ओके, और अगर आप इफ यू प्लेस इट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस देन इट विल बी योर प्रेडिकेटिवली। ओके, प्रेडिकेटिवली। फाइन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। ये क्या है, नाउन के पहले यूज़ किया गया स्मार्ट को। स्मार्ट तो आपका एडजेक्टिव आपको पता ही है, तो ये कहाँ यूज़ किया जा रहा है, इट इज़ यूज बिफोर द नाउन ना। सो स्मार्ट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर एट्रीब्यूटिव यूज यहाँ हो गया आपका। ओके, एंड देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। तो यहाँ जो आपका स्मार्ट है वो क्या कहाँ यूज़ किया गया, इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, सो इट विल बी योर प्रेडिकेटिव यूज। फाइन। ओके, so some examples, questions are given based on this topic. See, question number B में आप आ जाओ। Read the following sentences and underline the adjectives used. Also write against the sentence whether it has been used attributively or predicatively. पहले तो आपको बताना है, आपको पहले at first you have to identify the adjective, which one is the adjective in the sentence, and then after you have to underline those adjectives. आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपको अंडरलाइन करना है, एंड देन यू हैव टू टेल इट वेयर इट इज़ यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट वन, द गर्ल्स ऑफ आवर क्लास आर एक्टिव। देन सी एक्टिव, इट इज़ व्हाट, यहाँ देखो विच वन इज द एडजेक्टिव हियर, एक्टिव, and it is used at the end of the sentence. So what it will be? It will be your attributively or what? Predicatively. Predicative. Then yes, it will be predicative because it is used at the end of a sentence. तो आप इसे just underline it. At first underline it and then it will be predicative. Okay. PREDICATIVELY. ओके, प्रेडिकेटिवली कर सकते हो और प्रेडिकेटिव भी कर सकते हो आप, इट्स योर विश। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन लव ओनली अफेक्शनेट टीचर्स। चिल्ड्रन कैसे टीचर्स को प्यार करते हैं, जो टीचर उनको जो अच्छे लगते हो, जो टीचर उनको प्यार करते हो, है ना, जो काइंड हार्टेड हो, इस तरह के हो। तो अच्छा ये बताना मुझे आप कमेंट में, आम आई द अफेक्शनेट टीचर, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? अगर करते हो देन कमेंट में लिख के बताओ यस, या फिर जो भी आप लिखना चाहो। ओके ओके, मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहती हूँ। देन हियर द वर्ड अफेक्शनेट इज योर एडजेक्टिव, देन यू विल अंडरलाइन इट। ओके, एंड देन विच वन इट इज योर व्हाट, एट्रीब्यूटिव, बिकॉज इट इज यूज बिफोर द नाउन। टीचर्स ये क्या है, ये आपके नाउन है एंड इट इज यूज बिफोर द नाउन, सो इट विल बी योर एट्रीब्यूटिव। टू जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ATTRIBUTIV। बेटा LY मत लगाना, ठीक है। आप प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव लिख दोगे देन इट विल बी ओके। नो नो नीड ऑफ राइटिंग प्रेडिकेटिवली एंड एट्रीब्यूटिवली, ऐसा नहीं है। ओके, अगर लिखते हो तो भी गलत नहीं है, आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप एट्रीब्यूटिव लिख लो या फिर एट्रीब्यूटिवली लिखो। ओके, सो इट इज एट्रीब्यूटिव। नाउ थर्ड वन में आप आ जाओ, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। देन विच वन इज द हियर एडजेक्टिव, बार्किंग।
ओके तो बार्किंग क्या है, ये आपका डॉग्स के पहले यूज किया जा रहा है, एंड डॉग्स इज व्हाट, दैट इज योर नाउन, है ना, देन इट विल बी योर व्हाट, इट विल बी योर एट्रीब्यूटिव ना, क्योंकि नाउन के पहले यूज किया गया है। तो थर्ड वन आपका हो जाता है, थर्ड को देखो मैं एरो देकर लिख रही हूँ, एट्रीब्यूटिव। ओके या नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, सम पीपल आर ऑलवेज हेल्पफुल, सम पीपल आर व्हाट हेल्पफुल। आपका यहाँ जो वर्ड है सम, ये क्या आपका हो जाएगा, दैट इज योर अगेन एडजेक्टिव, है ना। और फिर एक वर्ड है आपका हेल्पफुल, हेल्पफुल भी क्या है आपका, दैट इज योर व्हाट, इट इज अगेन योर एडजेक्टिव। तो आप दोनों को अंडरलाइन करोगे, फाइन। तो आप सम को अंडरलाइन कर दोगे एंड देन हेल्पफुल को भी अंडरलाइन करोगे। और सम जो है आपका, आप मैं इसे डिलीट कर दूँ क्या, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा है लिखने को, बाकी मैं डिलीट करती हूँ। ओके अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख लो, बैक कर सकते हो डिलीट होने के बाद भी। ओके आप इसे पॉज करके लिखो, फिर मैं आपको, फिर आप आगे आकर देख लेना फोर्थ का क्या आंसर है, फाइन या। तो देखो आप, ये हो गया, सॉरी कहाँ मैंने कर दिया, सम एंड देन हेल्पफुल। तो सम जो है वो आपका हो जाएगा, ये क्या है, क्योंकि ये पीपल के आगे लगा, मतलब नाउन के आगे लग रखा है, तो इट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIVE। ओके स्पेलिंग अगर नहीं समझ आ रही है तो मेरी वॉइस को आप सुनना। हेल्पफुल ये आपके सेंटेंस के एंड में है, तो ये आपके हो गए प्रीडिकेटिव, PREDICATIVE, ओके या डन। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये अपने आपको ये अच्छे से पता होगा पहले से भी, है ना, क्लास थर्ड में पढ़ा आपने, क्लास फोर्थ में पढ़ा है। कंपैरिजन मीन्स व्हाट, अगर किसी कभी हम किसी दो के बीच में कंपेयर करते हैं, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें क्या है, डिग्रीज, डिग्रीज मीन्स व्हाट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव डिग्री, ओके, POSITIV। सेकंड वन इज योर कंपेरेटिव डिग्री, COMPARATIVE, comparative degree. And it is a, you can say the types of degrees or categories of comparison. And the third one is a superlative, super word से बना है, super, है ना, superlative, okay yeah। There are 3 types of degrees of comparison. First one is a positive, second one is a comparative degree, and the third one is a superlative degree, fine। Now we will come to know their uses। positive degree, if there is no comparison, okay, if जो आपका जो एडजेक्टिव है वो एज इट इज रहेगा, देन दैट विल बी योर पॉजिटिव डिग्री, फाइन। एंड इफ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन्स, देन इट विल बी योर कंपैरेटिव डिग्री। किन्हीं दो, अगर दो के बीच में कंपैरिजन है, दो के बीच में, देन आपको क्या यूज़ करना है, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना होगा, सेकंड वाला, ओके। और हाँ कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, कभी हम ER लगा देते हैं, कभी हम IER लगाते हैं, उसमें ऐड करते हैं, ओके। एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव में हम क्या ऐड कर देते हैं, ER IER, या कभी कभी हम मोर ऐड करते हैं, फाइन, ये आपको आगे पता चल जाएगा। एंड देन थर्ड वन इज आवर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मीन्स आप यहाँ कंपैरिजन करते हो ओवरऑल, पूरे ग्रुप से, पूरे क्लास से, पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि जहाँ कंपैरिजन हो रही हो दो से ज़्यादा में, चाहे वो वस्तु है या फिर वो फिर पर्सन है, दीज आर थिंग्स और पर्सन्स, ओके, बट देयर शुड बी द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2, ओके। तो आप क्या यूज़ करोगे, यू विल यूज द थर्ड वन, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री में लेट मी टेल यू, वी ऐड EST, we add EST to the adjective, and then we add most also, हम most को भी ऐड करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज टॉल, टॉल अगर पॉजिटिव डिग्री में हम बोलते हैं, देन इट विल बी, पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, TALL टॉल हो जाएगा। कंपेरेटिव डिग्री की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा TALLER। And if it is talking about the superlative degree, then it will be tallest, 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 fine, okay। अब आप बोलोगे मैम मोर एंड मोस्ट कहाँ यूज़ होता है, तो कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, वेट,
ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो ये आपके हो गए पॉजिटिव डिग्री। अगर कंपेरेटिव डिग्री बनाना है देन आपको यहाँ ऐड करने होंगे मोर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। एंड यू हैव टू मेक सुपरलेटिव डिग्री, देन यू विल ऐड मोस्ट। कंपेरेटिव में मोर एंड सुपरलेटिव में मोस्ट हम ऐड करते हैं, देन इट विल बिकम मोस्ट ब्यूटीफुल। फाइन, अंडरस्टूड? या सी अ बॉक्स इज गिवन हियर। जो मैंने आपको बताया, जब व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, जब कोई कंपैरिजन ही ना हो, है ना, जहाँ बस किसी एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, जैसे मैंने बताया, देन दैट विल बी योर पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल आवर इंग्लिश टीचर इज गुड, या किसी से आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, बस उनके बारे में बता रहे हो, योर इंग्लिश टीचर मेरी तरह होंगे, है ना। आप भी कहते हो फरहत मैम ना खुद की बड़ाई खुद कर लेती है। चलो कोई नहीं, थोड़ा फन तो होना चाहिए ना पढ़ते पढ़ते, और ना बोर हो जाएंगे बच्चे। ओके, तो यहाँ जो गुड हो गया, व्हाट इज दैट इज अ पॉजिटिव डिग्री, बिकॉज हेयर इज द कंपेरिजन, देयर इज नो कंपेरिजन, है ना। हेयर इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिविजुअल। तो यहाँ गुड आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री। एंड अगर इफ देयर इज कंपेरिजन बिटवीन द टू नाउन्स और प्रोनाउंस, अगर दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपेरिजन है, देन आवर प्रेजेंट इंग्लिश टीचर इज बेटर देन द प्रीवियस टीचर। जो हमारी अभी वाली इंग्लिश की टीचर है या अभी वाले इंग्लिश के टीचर है, वो क्या है, पहले वाले से बेटर है। तो यहाँ आप दो के बीच कंपेरिजन कर रहे हो, एक अभी जो प्रेजेंट में आपके इंग्लिश के टीचर है और एक जो पहले थे, तो आप दो के बीच में कर रहे हो। तो ये हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री, है ना। देन बेटर आपको यूज़ करना होगा कंपेरेटिव डिग्री में। अगर आप बात करते हो कि देखो आप, इफ़ यू आर शोइंग द कंपेरिजन अमंग मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप दो से ज़्यादा के बीच में कंपेरिजन कर रहे हो, देन यू विल यूज सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आवर न्यू इंग्लिश टीचर इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ आवर स्कूल। जो हमारी नई इंग्लिश की टीचर है, या नए इंग्लिश के सर हो या फिर मैडम जो भी हो, नए टीचर जो हैं वो क्या है, पूरे स्कूल में सबसे बेस्ट है। तो आप पूरे स्कूल से कंपेयर कर रहे हो ना, इट मीन्स आप दो से ज़्यादा से कंपेरिजन कर रहे हो, देन यहाँ हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री एंड यू विल यूज़ बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका आप ER EST नहीं लगा सकते हो, जिनमें ER मोर नहीं लगा सकते हो, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड हो गए, बैड हो गए, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना जिनका वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। फाइन, ओके, नाउ सी देयर इज अ शॉर्ट एक्सरसाइज गिवन। आइडेंटिफाई द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको यहाँ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को। ओके, या use P for positive degree, C for comparative degree and S for superlative degree against each sentence. और आपको क्या करना है, इंडिकेट, अगर पॉजिटिव डिग्री है देन यू विल यूज द लेटर P, if it is comparative degree then you will use the letter C, and if it is superlative degree then you will use the letter S. Fine, see the first one. Yoga is very useful for our physical and mental health. Yoga is very useful for our, then useful, यहाँ कंपैरिजन क्या किसी से नहीं किया जा रहा ना, देर इज नो कंपैरिजन, सो यूजफुल इज व्हाट, दैट इज योर पॉजिटिव डिग्री। देन सॉरी, देन अंडरलाइन द वर्ड यूजफुल। अब यहाँ क्या लिखोगे आप, P, ठीक है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव डिग्री, सो यू विल राइट P ओनली। नाउ सी सेकेंड वन, योगा इज मोर यूजफुल दैन जॉगिंग फॉर गुड हेल्थ। जो योगा है वो क्या है, जॉगिंग करना उससे ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब कि यहाँ दो के बीच कंपैरिजन हो रही है, एक योगा और एक जॉगिंग के बीच में। ऑल राइट, देन मोर यूजफुल, इट मीन्स मोर किस में लगते हैं, येस इट इज़ यूज इन कंपेरेटिव डिग्री। देन आप यहाँ क्या करोगे, आप मोर यूजफुल को अंडरलाइन कर लो, जस्ट अंडरलाइन इट एंड देन राइट हियर C। फाइन, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री का फर्स्ट लेटर C होता है, देन वी विल राइट हियर C। सी द थर्ड वन, ही इज़ द बेस्ट जंपर ऑफ आवर स्कूल। पूरे स्कूल में कंपैरिजन की जा रही है, तो यहाँ कंपैरिजन जो है वो क्या है, दो से ज़्यादा के बीच में है, पूरे स्कूल में। बेस्ट, बेस्ट हम किस में यूज़ करते हैं, वी यूज इट इन द सुपरलेटिव, देन इट विल बी S। फाइन, नाउ फोर्थ वन, आवर प्रिंसिपल इज़ अ गुड स्पीकर, देयर इज नो कंपैरिजन, है ना, यहाँ किसी से कंपैरिजन नहीं की जा रही है, सो गुड, आप जस्ट अंडरलाइन द वर्ड गुड एंड देन यू विल राइट हियर P। ऑल राइट, या नाउ सी द फिफ्थ वन, dogs are considered to be more faithful than cats. See here the comparison between two animals, that is dogs and cats.
More faithful, more is used here, and it will be your what, this is your comparative degree. Sorry, हाँ या सॉरी, comparative degree, then we will write here C. मुझे लगा मैं S लिखने जा रही हूँ, बोल रही हूँ C बट लिख रही हूँ S, that's why I said sorry, बट नहीं मैं C लिख रही थी. Okay, so we have done this one also. Now moving to the next one. Okay, yeah, come to the spell well. See, a help box is given and you have to take clues from there. Fill in the missing letters and complete the following words. Use the clues given in the box and learn their spelling as well. आपके यहाँ कुछ कुछ लेटर्स मिसिंग है और आप यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. You can take help from this help box. Okay, see the first one. What will be here? It will be popular. In the first one it will be P O is already written, then PULAR, popular. Now coming to the second one, it will be kitchen. K I is written, then TCHEN, kitchen. This is your T. Now third one, it will be your chirped. CHI is written, RPED, chirped. Now in the fourth one, it will be your activities. So here it will be A, C is written, here it will be T, I written, VITIES, activities. Now moving to the fifth one, it will be your assassinated. Then here it will be A and then double S. A is already written, and then again double S, INATED. Okay. Now coming to the last one, it will be your perseverance. Then here it will be PER, जो आपका बच गया ना ये लास्ट लेटर वर्ड, ये आ जाएंगे PERSEVERANCE. Done? Yeah, we have done. All right. Okay. Now moving to the next exercise, that is word power. See, fill in the blanks using antonyms of the underlined words. Can you tell me what is an antonym? Antonym is opposite. Antonym means what? Opposite. Opposite means what? उल्टा. Okay. जैसे beautiful है. Beautiful means what? सुंदर. तो उसका उल्टा क्या होगा? जो सुंदर ना हो, that is group, ugly. Then a fairy is beautiful, but a witch is what? What is the opposite of beautiful? Then it will be ugly. And ugly will be the antonym of beautiful. So here you will write ugly. UGLY, ugly. See the second one. Neem is bitter, but honey is sweet. Bitter means कड़वा and sweet means मीठा. तो bitter का opposite क्या हो जाएगा आपका? Sweet. SWEET, sweet. Coming to the third one. The giraffe is tall, but the rabbit is short. Antonym of tall is short. SHORT, short. Fine. See the fourth one. Lead is heavy, but aluminium is what? That is light. Opposite of heavy is light. LIGHT, light. कोई वर्ड क्लियर नहीं है बच्चा तो मेरी वॉइस सुनना आप, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या स्पेलिंग मैं डिक्टेट कर रही हूँ. ओके. हाँ. कमिंग टू द लास्ट वन. पेट्रोल इज एक्सपेंसिव बट CNG is, what is the opposite of expensive? It will be your cheap. Expensive means महंगा and then cheap मतलब सस्ता. Then it will be CHEAP, cheap. Fine. Okay. So we have done this one also. Now there is an activity given which you have to do in your classroom. ये आपकी क्लास की एक्टिविटी है जो आपके टीचर करवाएंगे आपकी क्लास में. ओके. ओके. नाउ सी. Here is the, yeah, ये भी आपकी एक्टिविटीज़ है. स्पीक एंड एक्सप्रेस, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, ये सारे आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ है. आप अपने टीचर्स को बोलना कि हमें ये एक्टिविटीज़ करवाएं. ओके. इट्स कंपल्सरी. ओके. नाउ सी, पंक्चुएशन इज गिवन. यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल्स. पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल्स वेयर एवर नेसेसरी. पंक्चुएशन मार्क्स में क्या आते हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, है ना, एक्सक्लामेशन मार्क हो गए. ये सारे क्या होते हैं आपके? आपके हो जाएंगे पंक्चुएशन मार्क्स हो जाएंगे. और आपको कैपिटल लेटर यूज़ करनी है. फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट में चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन का सी शुड बी फर्स्ट, सी शुड बी कैपिटल ना, मैं बोल रही हूँ फर्स्ट, सॉरी.
It should be capital क्योंकि at the beginning of the sentence we use the capital letter, right? Yes. अगर आपको नहीं पता है तो there is a chapter sentence I will taught in the video. एक वीडियो मैंने बना रखा है द सेंटेंस पर, आप वहाँ जाकर देखना, आपकी सारी जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी. ओके या देन इसको आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर यूज़ करना है और पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है. ओके और आपको अपनी कॉपी में सारे लिखने हैं. फिर से ये सेंटेंस को आपको यू हैव टू रीराइट इट एंड देन with the correct punctuation marks and the capital letter. Fine. Then let me show you. Yeah, now see, the first letter C is in capital letter na. Yeah, then we write here C in capital. Children enjoy listening to stories and then full stop. We will put here punctuation mark. Which punctuation mark we will put here? Then full stop. All right. Now, have you ever listened to bedtime stories told by your grandparents and parents? Question mark. See, have ka H will be capital. Adults enjoy reading stories and lives of great people, full stop. It is a fact that, comma. Okay, don't forget to put here comma. In spite of our busy life, then again put comma. We like to snatch some time to read a book or a magazine as a pastime. Full stop. Do you also like to read some storybook every day? Then question mark. Alright. Just look at here and then write it in your notebook. Okay, you have to write it in your notebook. Fine. Okay, now moving to the next one. Okay, now see here, transcription is given here. Question number A, copy the given paragraph neatly in your notebook, underline the adjectives used and write the kind within brackets at the end of each sentence. At first write it neatly in your notebook. पहले आप ये सारे सेंटेंस को अपने कॉपी में नोट डाउन करो आप. All right. And then you have to underline the adjectives which are used here. Okay, see what are the adjectives used here. Trees and forests are very important for us. Then important, this is your again, this is your adjective, so just underline it. Let me underline important. And which adjective it is? It is your adjectives of quality. Okay, आप bracket में लिख देना quality. And then again, animals and birds are equally important. Again important is here. Again it is your adjectives of quality for us to live. Okay, trees and animals keep this planet healthy and beautiful. Healthy और beautiful क्या आपके, again these are your adjectives और ये फिर से आपके हो जाएंगे adjectives of quality. Fine. Why should these forests be destroyed for the construction of buildings and skyscrapers? अब यहाँ कौन सी adjective हमारी हो जाएगी? That is your these. कहाँ ये रहे आपके, अंडरलाइन कर दो आप. एंड दीज है वो आपके कौन सा एडजेक्टिव है? दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, ये सारे जो थे ना इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट, हेल्दी, ब्यूटीफुल, ये आपके थे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ADJ शॉर्ट में एडजेक्टिव्स का मैं लिख रही हूँ. क्वालिटी QUALIT, सॉरी टी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, TY क्वालिटी. ओके, और ये जो दीज है ना, ये आपका हो जाएगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, DEMONSTRATIVE. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव E. ओके, ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव. ADJ एडजेक्टिव शॉर्ट में ले सकते हो एडजेक्टिव. फाइन. ये बाकी कितने थे ऊपर के चारों, ये आपके थे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. फाइन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. कंपोजिशन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स. बच्चे यहाँ आपको ये आई थिंक यू शुड डू इट बाई योर सेल्फ, है ना, ये आपको खुद करना चाहिए. आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ आंसर सबके वेरी करेंगे, आपको यहाँ क्या करना, यू हैव टू पुट द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स. आपको यहाँ यूज़ करना है ऐसे एडजेक्टिव जो यहाँ सूट करे, यहाँ सुटेबल हो, जो अप्रोप्रिएट हो. फाइन. ओके, तो भी आप खुद से कर लेना. अच्छा, मैं भी आपको बता ही देती हूँ. ओके, हो सकता है कुछ बच्चे कर ले, कुछ बच्चे नहीं भी करे. जिनसे नहीं बन पाएगा वो यहाँ देखकर हेल्प ले लेंगे, और जिनको आता है वो खुद से करना बच्चा. ओके, आई लव टू, देन आप यहाँ कुछ भी फिल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू बी स्मार्ट, एज योर विश. आप जो लिखना चाहो, BEBSMART, स्मार्ट. आपका स्मार्ट जो हो गया वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. आई ऑल्सो लाइक टू बी क्लेवर. स्मार्ट के साथ मैं और क्या होना चाहती हूँ? क्लेवर. CLEVER, क्लेवर. ओके. थर्ड में लाइफ इज ब्यूटिफुल. BEAUTIFUL, ब्यूटिफुल. ओके, ये थर्ड हो गया आपके. फोर्थ, इट्स आवर ड्यूटी टू कीप
KEEP, keep our planet healthy, HEALTHY, दिस इज वाई, ओके, हेल्दी, ठीक है। ये फोर्थ वन आपके हो गए, मैंने बाकी को डिलीट कर दिया, फाइन। अब लिख लो। एंड देन फिफ्थ में मैं इसे फिर से डिलीट कर रही हूँ। इन द फिफ्थ वन, वाई कांट यू, वाई कांट यू डांस वेल, DANCE, डांस वेल, तुम अच्छा डांस क्यों नहीं कर सकते या कर सकती। देन पुट क्वेश्चन मार्क, वेल आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, फाइन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सी, लेट मी इरेज इट, या, dictionary skill, rearrange these words in alphabetical order. What you have to do here, you have to arrange them in alphabetical order, find out their meanings and use them as verbs with the help of a dictionary. You have to use your dictionary, तभी आपको तभी आप सीख पाओगे कि कैसे डिक्शनरी यूज़ करते हैं। आप अपनी टीचर, अपनी जो इंग्लिश की टीचर, आप उससे हेल्प लेना अपने क्लासरूम में, ओके। मैं यहाँ आपको अरेंज करके बता देती हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन कौन पहले आएंगे। एक्सप्लोजन है फर्स्ट में, देन रिकॉग्निशन, देन प्रिजर्वेंस, देन एडवाइस, देन शिमरी। तो आप देखो सबसे पहले कौन आएगा, तो आपका सबसे पहले ए से जो लिखा है एडवाइस, इट विल कम फर्स्ट। देन आप जो इसका अरेंजमेंट होगा क्या होगा, एडवाइस, लेट मी राइट, ADVICE, एडवाइस हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हो जाएगा एक्सप्लोजन, EXPLOSION, एक्सप्लोजन। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, देन परसिवरेंस, PERSEVERANC, इतने बड़े बड़े वर्ड है कि सारे इसमें आ जाएंगे, पता नहीं। देन रिकॉग्निशन, RECOG, रिकॉग्निशन, NITIN है, ओके, रिकॉग्निशन, कॉमा। एंड देन जो लास्ट में बच गया आपका शिमरी, ये आपका लास्ट में हो जाएगा, SHIMMERY। नहीं समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ सुनो, आप मेरी वॉइस को सुनो। पहला एडवाइस हो जाएगा, देन एक्सप्लोजन, देन परसिवरेंस, देन रिकॉग्निशन, देन शिमरी, ऑल राइट, ओके। चलो मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ। फोर्थ पहले आ जाएगा आपका, फिर से फर्स्ट वाला पहले कर देना, देन थर्ड वाला, देन सेकेंड, देन फिफ्थ, ओके। ये आपके होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ऑल राइट, ओके, फाइन, ओके। सी, प्रोजेक्ट वर्क इज़ गिवन हियर, जो आपको क्लास में करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स चाहिए, ओके। देन वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स इज गिवन। ए में आप देखो, अ हाउस इज मेड ऑफ वॉल्स एंड बीम्स, अ होम इज मेड ऑफ लव एंड ड्रीम्स। ये आपके कुछ कोटेशन है, फाइन। आपको अपने क्लास में डिस्कस करने इसके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ, ये आपकी टीचर करवाएंगी या करवाएंगे, जो भी हो। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर बी, टिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, इफ़ यू ब्रेक समथिंग वैल्यूएबल बिलोंगिंग टू योर ब्रदर यू विल। अगर जैसे कि यहाँ लियो ने तोड़ दिया था अपने भाई, अपने एल्डर ब्रदर का सेंट बॉटल, इसी तरह अगर आप अपने भाई का कुछ तोड़ देते हो, कुछ उसकी वैल्यूएबल चीज़ें वो तोड़ देते हो जो उसकी हो, देन व्हाट यू विल फील, हाउ विल यू फील, व्हाट विल यू डू। देन फर्स्ट से सॉरी, विल यू से सॉरी, और सेकंड ब्लेम समवन एल्स, या किसी दूसरे को ब्लेम करोगे आप। थर्ड वन, इग्नोर हिम, आप उसे इग्नोर कर दोगे। एंड देन फोर्थ वन, स्टार्ट फाइटिंग विथ योर ब्रदर, कि आप अपने भाई से लड़ना शुरू कर दोगे। देन योर ऑप्शन शुड बी, व्हाट शुड बी द, इट विल बी से सॉरी। देन फर्स्ट वन विल बी योर आंसर, सो जस्ट टिक इट हियर। आपकी स्किल क्या होनी चाहिए, आपकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए आपकी लाइफ में, कि आप क्या करो, सॉरी कह दो, है ना, क्या। देन इट विल बी योर आंसर, फर्स्ट वन, से सॉरी। सो वी हैव डन दिस वन, नाउ इट्स ओवर, फाइन। So children, this was the exercise which we have done. So I hope you would understood this very well. So have a good day. Bye bye. And don't forget to subscribe my channel and do the hit and do hit the like button. Thank you. Have a good day.